आई पंकज क्वात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप अक्सर मेरे वीडियोस देखते रहते हैं, तो आज वाले वीडियो में मैं आपके लिए फिर एक नई ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं और स्किल एजुकेशन सीपीएससी से स्किल एजुकेशन कर रहे हैं और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और प्रोफेशनल होना चाहते हैं, शॉर्ट हैंड में स्टेनोग्राफर, अच्छे स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं। तो आज वाला ये वीडियो उन्हीं के लिए है। आपने शॉर्ट हैंड के रूल सीखे, थ्योरी सीखी, प्रैक्टिकल सीखा और उसको ट्रांसक्राइब किया। शॉर्ट हैंड के रूल सभी सिखा देते हैं, लेकिन एक जो टॉपिक है जिस पर डिस्कस नहीं किया जाता वो है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन करने को तो कह दिया जाता है कि हाँ ट्रांसक्रिप्शन कर लो, कैसे, किन बातों को ध्यान में रखना है ये कोई नहीं बताता। हाँ, टाइपिंग जरूर सिखा दी जाती है, कंप्यूटर सिखा दिया जाता है कि आपको टाइप करने का तरीका बता दिया, कंप्यूटर सिखा दिया, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है और वो सब जो है इंफॉर्मेशन उसको अक्सर सिखाते समय ध्यान नहीं दिया जाता, ना ही स्टूडेंट्स ही इस पर ज्यादा डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको आज वाले इस वीडियो में बताऊंगा कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे की जाती है। आप प्रोफेशनल होना चाहते हो तो आपको ये सब जानना जरूरी है और ये सब जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। बहुत सारी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आज आपके लिए लाया हूं और मैं ये बता रहा था कि आज वाले वीडियो में क्या क्या खास बातें हैं। एक तो आपको पता ये होना चाहिए कि स्टेनोग्राफर होता कौन है, द मीनिंग ऑफ स्टेनोग्राफर। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में या कोई आपसे पूछ ही ले कि स्टेनोग्राफर किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे, और डिक्टेशन क्या होती है। अगर आपको कोई ये पूछे या आपके एग्जाम में, थ्योरी का एग्जाम होता है या इंटरव्यू होता है, तो उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेनोग्राफर कौन होता है, डिक्टेशन क्या होती है, तो आप क्या उत्तर देंगे। तो आज वाले इस वीडियो से आपको वो उत्तर मिलेगा। और स्टेनो की जॉब क्या होती है, उसमें क्या वर्क करना होता है, स्टेनोग्राफर का क्या काम होता है, तो ये भी आज वाले वीडियो से बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो आपको एक स्टेनोग्राफर को, प्रोफेशनल स्टेनोग्राफर को जाननी जरूरी होती है। हाँ, एक चीज और है, अक्सर स्टूडेंट पूछ लेते हैं कि सर वो जो स्टेनो की डिक्टेशन होती है, पैसेज होता है, उसमें बीच बीच में स्लैश क्यों लगे होते हैं। अब स्लैश क्यों लगे होते हैं, स्टूडेंट के मन में एक सवाल उठता है, खासकर बिगिनर स्टूडेंट वो देखकर ये नहीं समझ पाते ये बीच बीच में लाइंस किस लिए हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि डिक्टेशन पैसेज, 1 मिनट के पैसेज को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी जानकारी जो एक अच्छे स्टेनोग्राफर को पता होनी जरूरी है, वो आपको इस वीडियो में सब कुछ मिलेगा। प्रिकॉशन, स्टेनो को शॉर्ट हैंड को ट्रांसक्राइब करते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशन हमें ध्यान में रखने होते हैं। इसी तरह आपको यह भी पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन कब करनी शुरू करें। यानी शॉर्ट हैंड आपने सीखी, आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, रूल सीख रहे हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन कब से करना शुरू करें यह आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो ये सब बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो आपको पता होनी चाहिए मैं लेकर आया हूं आज वाले इस वीडियो में। और मेथड ऑफ रीडिंग, क्या आपको पता है रीडिंग का तरीका। जब आपने डिक्टेशन लिखी उसको ट्रांसक्राइब करते हैं तो उसको हम कैसे रीड करते हैं, वो मेथड ऑफ रीडिंग भी आपको आज वाले वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। विद्या का दान देने से विद्या बढ़ती है, तो आपने लिंक शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा ताकि मैं और ऐसे अच्छे अच्छे आपके लिए इंफॉर्मेशन लाऊं और वीडियोस लाऊं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और बेल आइकन दबाने और चैनल सब्सक्राइब करने की कोई चार्जेस नहीं है। शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक। टुडे थ्रू दिस वीडियो आई विल गिव यू द इंफॉर्मेशन ऑफ यूनिट 6.0 शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन। शॉर्ट हैंड की ट्रांसक्रिप्शन से संबंधित विभिन्न प्रश्न जो आपके मन में अक्सर उठते हैं उनका आंसर मिलेगा आपको।
आपने वीडियो को एंड तक देखना है, और खासकर वो स्टूडेंट जिनको एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं और कुछ मन में उलझन रहती है कि इन प्रश्नों का क्या आंसर होगा। और ये जो प्रश्न आज वाले इस वीडियो में आपको बताए जा रहे हैं, ये आपको किसी ने पहले नहीं बताए होंगे, क्योंकि क्लासरूम में इस तरह के प्रश्नों का डिस्कस नहीं किया जाता है। और ये थ्योरी से रिलेटेड कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनकी ना तो स्टूडेंट्स ही ज़्यादा ध्यान देते हैं इनकी ओर, और ना ही टीचर्स स्टूडेंट्स को बताने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि डिफाइन स्टेनोग्राफर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्टेनोग्राफर कौन होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? इस तरह के प्रश्न एग्जाम में अगर पूछ लीजिए, खासकर इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। स्टेनोग्राफर इज अ पर्सन हुज जॉब इज टू राइट डाउन व्हाट समबडी एल्स सेज। कोई दूसरा व्यक्ति कुछ कहता है, उसको वो नोट करता है यूजिंग अ क्विक सिस्टम। एक ऐसी टेक्निक से, क्विक सिस्टम है जिससे वो ऑफ साइन, उसके साइन चिन्ह होते हैं, एब्रीवेशंस होते हैं, एंड देन टू टाइप इट, और फिर वो उसको टाइप करता है, तो वो स्टेनोग्राफर होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। आप स्टेनो सीख रहे हैं, शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, लेकिन स्टेनोग्राफर का अगर मीनिंग, अगर अर्थ पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। आपके सामने बहुत अच्छी इमेज है, स्टेनो की प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। What do you understand by dictation? अगर आपसे कोई ये पूछे कि डिक्टेशन का क्या मतलब है, तो आप क्या बताएंगे? चलिए आंसर भी मैं ही दे देता हूं। डिक्टेशन इज द स्पीकिंग और रीडिंग अलाउड ऑफ वर्ड्स। डिक्टेशन जो होती है शब्दों को रीड करना आवाज, ऊंची आवाज में, फॉर समवन एल्स, किसी के लिए, टू राइट डाउन, ताकि वो लिख सके। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। आपसे कोई स्टेनोग्राफर का मीनिंग पूछे या डिक्टेशन पूछे क्या होती है, तो आज के इस वीडियो देखने के बाद आप इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। और आपने क्या करना है, ये सारे प्रश्न, इनके उत्तर आपने अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। अगर आप स्टेनोग्राफर हैं या स्टेनो सीख रहे हैं, तो ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, और आपने वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आपने फ्रेंड से शेयर करना है, क्योंकि विद्या का दान देने से ही बढ़ता है। और आपको किसी फ्रेंड के, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर देना है। बस इतना सा काम करना है। यही आपकी जो है आज के वीडियो की जो फीस है, फीस समझ लो कुछ भी। तो तीसरा प्रश्न आपके सामने, व्हाट इज द वर्क ऑफ ए स्टेनोग्राफर? स्टेनोग्राफर क्या काम करता है इन ऑफिस? या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं, व्हाट इज ए स्टेनोग्राफर जॉब? स्टेनोग्राफर्स की जो जॉब है वो क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर इज ए प्रोफेशनल, ये एक प्रोफेशनल होता है, हु ट्रांसक्राइब द स्पोकन वर्ड, जो बोले गए शब्दों को ट्रांसक्राइब करता है, इन टू कोडेड लैंग्वेज, किसी कोड लैंग्वेज में लिख लेता है, उसको फिर ट्रांसक्राइब करता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क फॉर शॉर्ट एंड राइटर। शॉर्ट एंड राइटर की सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क है उसका कार्य है, आफ्टर लर्निंग द रूल्स ऑफ शॉर्ट हैंड के रूल सीख लेता है या थ्योरी सीख लेता है, इज टू टेक डाउन डिक्टेशन, वो डिक्टेशन लेगा, उसको ट्रांसक्राइब करेगा लैंग्वेज में, और कंप्यूटर पर उसको या टाइपराइटर पर टाइप करेगा। तो ये हो गया टाइप स्टेनोग्राफर का क्या जॉब है, जॉब रोल। स्टेनोग्राफर में आल्सो कैप्शन लाइव ब्रॉडकास्ट। स्टेनोग्राफर जो होता है, लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है, वहाँ पर कैप्शन डेफ एंड एल्डरली के लिए वो दे सकता है। दे लर्न ए टाइप ऑफ शॉर्ट हैंड। और स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड भाई शॉर्ट हैंड कई तरह की होती है, इंग्लिश की, हिंदी की, तो वो टाइप ऑफ शॉर्ट हैंड, एक तरह की शॉर्ट हैंड सीखता है, विच अलाउज देम टू टेक नोट्स रैपिडली, जिसके द्वारा वो तेजी से लिख पाता है। तो ये हो गया स्टेनोग्राफर का कार्य। अब चलते हैं आगे। व्हाट इज द करियर ऑफ स्टेनोग्राफर इन टूडेज मॉडर्न ऑफिसेस? आजकल के आधुनिक कार्यालयों में स्टेनोग्राफर का करियर, क्या करियर है? तो देखते हैं आंसर आपके सामने स्क्रीन पर। डिस्पाइट टेक्नोलॉजी प्लेइंग ए लार्ज रोल इन आवर लाइफ्स। टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, हमारी जिंदगी में आ रही है, उसका बहुत बड़ा रोल है। देयर इज स्टिल हाई डिमांड ऑफ स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। देयर सर्विसेज आर यूज्ड इन मैनी फील्ड्स। और इनकी जो सेवाएं हैं कई फील्ड्स में ली जा रही हैं, जैसे कोर्ट रूम्स में स्टेनोग्राफर की डिमांड रहती है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में रहती है, इन CEOs
ऑफिसेज, सीईओज, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो है एग्जीक्यूटिव्स, उनके ऑफिसेज में। पॉलिटिशियंस को स्टेनोग्राफर की जरूरत होती है, डॉक्टर्स को जरूरत होती है, मैनी मोर फील्ड जहां स्टेनोग्राफर की जरूरत होती है। तो इनका करियर क्या है? ए स्टेनोग्राफर जॉब इज हाईली रिवार्डिंग एज द डिमांड इज हाई। इनकी डिमांड, अच्छे स्टेनोग्राफर की बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये एक प्रतिष्ठा वाली पोस्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 5। इन हाउ मैनी पार्ट्स ए पैसेज ऑफ 1 मिनट डिक्टेशन इज डिवाइडेड। 1 मिनट की डिक्टेशन को जो हम पैसेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? द मैटर टू बी डिक्टेटेड इन 1 मिनट, जो भी मैटर बोला जाना है 1 मिनट में, इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। उसको हम 4 भागों में बांट लेते हैं। ईच पार्ट टू बी डिक्टेटेड विद इन 15 सेकेंड, और हर पार्ट 15 सेकेंड का होता है। इन ऑर्डर टू मेजर द स्पीड पर मिनट, तो इस तरह से पर मिनट की स्पीड जो है मेजर माप ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपकी नॉलेज को बढ़ाने वाले और आपके काम आने वाले। जो स्टेनोग्राफर बेसिक सीख रहे हैं उनको ये सब जानकारी होनी जरूरी है। और एग्जाम में अगर इस तरह से कोई प्रश्न आता है या इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है तो आप इसका उत्तर क्या देंगे, और ये सब बातें आपको हो सकता है किसी और वीडियो में ना मिली हो और क्लासरूम में ना बताई गई हो। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट दें, बेल आइकन दबाएं। तो ये सब काम आपको पता ही है, ये सब करना ही है। और यही जो है आपकी आज की ऑनलाइन क्लास की फीस हो जाएगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्लैशेस इन द डिक्टेशन पैसेज? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्लैशेस? स्लैश लगे होते हैं डिक्टेशन पैसेज में। अक्सर स्टूडेंट्स सोचते हैं पता नहीं ये क्या चीज़ है, कुछ पूछ लेते हैं, कुछ स्टूडेंट पूछते ही नहीं है। स्लैश हो सकता है ऐसे ही लगे हों, लेकिन उसका भी कुछ मीनिंग होता है। मीनिंग ऑफ स्लैश साइन इन शॉर्ट हैंड, इन डिक्टेशन पैसेज द स्लैशेस आर इंसर्टेड फॉर द डिक्टेटर। ये आपके लिए नहीं होते, स्टेनोग्राफर के लिए नहीं होते, डिक्टेटर के लिए होते हैं। दीज स्लैशेस आर मेंट ओनली फॉर द पर्सन हु हैज़ टू डिक्टेट द मैटर। जो मैटर डिक्टेट कर रहा है उसके लिए स्लैश लगाए जाते हैं। ऑन एवरी 4th स्लैश द टाइम इज इंडिकेटेड। हर चौथे स्लैश के बाद टाइम लिखा होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि ब्रैकेट में 1 लिखा है, इट मीन्स विच मीन्स दैट दिस मैटर फ्रॉम फर्स्ट स्लैश टू द फिगर गिवन विद इन ब्रैकेट हैज़ बीन डिक्टेटेड, जो बोला गया है, और इज टू बी डिक्टेटेड इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट। ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब है 1 मिनट का आपने यहाँ तक टाइम लेना है। उसके बाद 2 मिनट 3 मिनट्स ये सब डिक्टेटर के लिए होता है। तो स्लैश जो बीच में लगे होते हैं वो इसीलिए लगे होते हैं, और हर चौथे स्लैश के बाद मिनट्स लिखे होते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसक्रिप्शन? अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? अगर आपसे कोई ये पूछे तो आपका उत्तर क्या रहेगा? द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग और ट्रांसलेटिंग द मैटर रिटन इन शॉर्ट हैंड। जब वो मैटर हम शॉर्ट हैंड में लिखते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं टू द लैंग्वेज कंसर्न्ड, संबंधित भाषा में। आप इंग्लिश की शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं या हिंदी की, उसी तरह आप कन्वर्ट करते हैं, इज नोन एज, उसी को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जब उसको कन्वर्ट कर देते हैं, जो साइन लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं, तो वो ट्रांसक्रिप्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन योर स्क्रीन। When a student should start to learn the work of transcription। ट्रांसक्रिप्शन कब से शुरू करनी चाहिए? एक स्टूडेंट अगर वो सीख रहा है शॉर्ट हैंड, तो अक्सर स्टूडेंट पूछे जी ट्रांसक्रिप्शन का कार्य कब से शुरू करना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ए स्टूडेंट दैट द रीडिंग एंड ट्रांसक्राइबिंग ऑफ शॉर्ट हैंड शुड बिगिन इन द इनिशियल स्टेज, यानी आपको शुरुआत से ही ट्रांसक्राइब करनी चाहिए। कुछ इंस्टीट्यूट में ट्रांसक्रिप्शन का कार्य बाद में कराया जाता है, लेकिन अगर माना जाए तो ये ट्रांसक्रिप्शन शुरुआत से ही करना शुरू कर देना चाहिए। द ट्रांसक्रिप्शन शुड बी टाइप्ड ऑन योर कंप्यूटर, और इसको टाइप करना होता है कंप्यूटर पर, टाइपराइटर पर, रादर देन हैंड रिटन, हाथ से लिखने की बजाय। तो ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन कब से शुरू करनी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्राइबिंग फ्रॉम शॉर्ट हैंड नोट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। ये आपको पॉइंट्स ट्रांसक्रिप्शन
कि कौन कौन से प्रिकॉशन रखने हैं जब आप मैटर को ट्रांसक्राइब करते हैं, और ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक एफिशिएंट स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। वन शुड टेक फॉलोइंग प्रिकॉशन, ये सावधानियां रखनी है एट द टाइम ऑफ डूइंग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन करते समय कौन कौन सी सावधानी है। बिफोर स्टार्ट डूइंग ट्रांसक्रिप्शन वर्क, जब आप ट्रांसक्रिप्शन का कार्य शुरू करते हैं, द मैटर रिटन इन शॉर्ट हैंड शुड बी रेड वंस और ट्वाइस, जो भी मैटर आपने शॉर्ट हैंड में लिखा है उसको एक बार पढ़ें या 2 बार पढ़ें। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, उससे क्या होगा, कंटेंट, वो आपको कंटेंट क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट मैटर, किस मैटर, कौन सा सब्जेक्ट पर मैटर डिक्टेट किया गया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, आफ्टर ट्रांसक्राइबिंग द होल मैटर, आपने ट्रांसक्राइब कर लिया, इट शुड बी रेड बैक, दोबारा उसको पढ़ लें। किस लिए, फॉर एक्यूरेसी, हर शब्द का एक मीनिंग है। इन केस एनी मिस्टेक इज डिटेक्टेड, और आपने पढ़ा कोई मिस्टेक आपको पता चल गई, द सेम शुड बी रेक्टिफाइड, उसे आप ठीक कर लेंगे। बिफोर गिविंग द प्रिंट कमांड, कंप्यूटर में प्रिंट कमांड देने से पहले आप उस मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, आफ्टर ईच पेज ऑफ द मैटर आपने शॉर्ट एंड नोट्स जहाँ से ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, जहाँ आपने शॉर्ट एंड नोट लिखे हैं, हर पेज एक कैंसलेशन लाइन शुड बी ड्रॉन, तो आपने वो पेज कर लिया, वहाँ पर एक कैंसलेशन, एक मार्क लगा दें कि ये हो गया है, ऐसा ना हो कि पेज पलट जाए फिर से आप उसी को करने। दिस इज एन इम्पोर्टेंट सेफ गार्ड अगेंस्ट द पॉसिबल ओमिशन, आप उस पेज को या तो भूल जाएं या रिपीट कर दें, तो ऐसा ना हो जाए, इसलिए वहाँ एक कैंसलेशन लाइन, एक क्रॉस लाइन या कोई भी एक मार्क लगा दें, जिससे आपको पता रहे कि इस पेज की ट्रांसक्रिप्शन होगी। ऐसा तब जहाँ ज़्यादा पेजेस आपको बोले गए हैं और आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, द शॉर्ट एंड नोट शुड बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, और वो जो शॉर्ट एंड के नोट्स हैं आपको फ्यूचर, भविष्य के संदर्भ में संभाल कर रखने चाहिए। हो सकता है कल को कोई ऐसी बात हो, आपसे वो शॉर्ट एंड नोट की डिमांड की जाए, तो आप उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ मैनी मेथड्स ऑफ रीडिंग द डिक्टेशन मैटर बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, आपके सामने बहुत अच्छी इमेज है, स्टेनो स्टडी प्रोग्राम, और स्टेनोग्राफर की एक अलग ही इमेज होती है, आप देख रहे होंगे। डिक्टेशन मैटर बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, हाउ मैनी मेथड्स ऑफ रीडिंग द डिक्टेशन, डिक्टेशन को रीड करने के ट्रांसक्रिप्शन से पहले कौन कौन से तरीके हैं, मेथड हैं, पद्धति हैं। देयर आर 2 मेथड्स, अब आपके सामने हैं 2 तरीके होते हैं रीडिंग द मैटर। ट्रांसक्रिप्शन से पहले जब हम मैटर रीड करेंगे, पहला तरीका है, 1 इज टू रीड द होल डिक्टेटेड मैटर, कि आप सारा मैटर जितना भी आपको बोला गया उसको सारे को पढ़ें ट्रांसक्रिप्शन से पहले। दूसरा तरीका, द अदर मेथड इज टू रीड 3-4 वर्ड्स, या आप 3-4-5 वर्ड एक बार में पढ़ें, फिर उसको टाइप करें, उसके बाद फिर आगे के वर्ड्स पढ़ें, फिर तो 2 तरीके आपके सामने हो गए। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन से संबंधित बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिली। कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन, आज की मेरी ऑनलाइन क्लास? आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और इसी से मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे और अच्छे अच्छे मैटर आपके लिए बनाऊं और वीडियोस बनाऊं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें। बेल आइकन दबाने से होगा क्या, आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आज की ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for watching.